हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्धन हार्ट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नृत्य कला के 13 प्राचीन अंगों के बारे में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भारतीय नृत्य के जो शास्त्र ग्रंथ हैं उन्होंने बहुत ही क्लियरली एक एक चीज़ को हमारे लिए एकदम मेंशन कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है, ताकि आगे चल के जो डांसर्स परफॉर्मर्स स्टेज में जाए उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो परिकल्पना, नृत्य परिकल्पना की गई थी वो सबके लिए यूनिफॉर्मली क्लियर रहे। तो ये जो प्राचीन शास्त्र ग्रंथ हैं वो एक्चुअली 13 अंगों के बारे में बात करते हैं जो भारतीय नृत्य परंपरा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ये अंग क्या क्या है? स्तुति, उर्मई, सुलभ, उरप, तिरप, शुद्ध मुद्रा, लाग, डांट, धिलांग, थर, जमन का, पुहुप मंजरी और परमेलू। अब किसी भी एग्जाम में आप अगर अपियर कर रहे हैं या फिर कोई भी आपसे पूछ ले कि ये अंग तो नाम तो ये है बट इनका बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है, तो स्तुति वो पार्ट है जहाँ पे हम किसी देवी या देवता के उद्देश्य से उनकी वंदना करके अपने नृत्य प्रस्तुति को शुरू करते हैं। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। जब हम नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं तब ये जो है ना पूर्व रंग विधि और ये सारी चीज़ें वो हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में क्लैरिफाई करती हैं कि किस तरह से मंच की वंदना की जाती थी बिफोर वी स्टार्ट परफॉर्मेंसेस। अब भी भारतीय क्लासिकल नृत्य परंपरा में ये नियम है कि जब आप स्टेज में चढ़ेंगे आप प्रणाम करके स्टेज पे खड़े होंगे, आप वाद्य यंत्रों को प्रणाम करेंगे, चारों दिशाओं को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, दर्शकों को नमस्कार करेंगे, देवी देवताओं से आशीर्वाद लेंगे और फिर आपका परफॉर्मेंस शुरू होगा। इंडियन डांस फॉर्म जो है वो सिर्फ डांस फॉर्म नहीं है, वो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डांस फॉर्म। तो स्तुति से हम लोग शुरू करते हैं अपने नृत्य को, अपने इष्ट को सारे देवी देवताओं को डेडिकेट करके फिर नृत्य परंपरा के गुरुओं का आशीर्वाद लेके फिर शुरुआत किया जाता है। ये मेनली स्तुति पार्ट है। देन आता है उर्मई। उर्मई मतलब डांस के वो अंग जहाँ पे जंपिंग वाले स्टेप्स होते हैं, वानर, राक्षस आदि कैरेक्टर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंपिंग मूवमेंट्स वगैरह हैं, तो उनको जब क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है, दर्शाया जाता है, तब उर्मई का यूज़ होता है। अब आता है सुलभ। सुलभ मतलब सॉफ्ट भावपूर्ण नृत्य, उसको कहते हैं सुलभ। सुलभ बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि लास्य टाइप के जो नृत्य होते हैं जिनमें जो फेमिनिन एनर्जी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है वो सुलभ में आता है। तो उरप क्या है? उरप का नाम याद रखने के लिए आप उरप और उत्तेजना दोनों को मिक्स करके रख सकते हैं, तो ये आपके दिमाग में क्लियर रह जाएगा। तो उरप में क्या होता है? एनर्जेटिक डांस, इधर से उधर मूव करना, फुल्ली एनर्जेटिक जो डांसेस है वो उरप में जो मूव है वो अंग है वो उरप। तो सुलभ हुआ, उरप हुआ। तिरप। तिरप क्या है? तिरप है तीर्षक यानी एंगुलर मूवमेंट इन डांस। आप कथक में अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा ये एंगुलर मूवमेंट्स होते हैं, तो इसको तिरप में क्लासिफाई किया जाता है। अब शुद्ध मुद्रा। मुद्रा मतलब जेस्चर, सबको पता है। मुद्रा को हम क्लासिफाई, अगर हम हस्त मुद्रा में जाए तो 2 टाइप के बेसिक क्लासिफिकेशन होता है, एक संयुक्त मुद्रा, एक असंयुक्त मुद्रा। एक हाथ से जो हैंड जेस्चर्स बनते हैं उनको हम असंयुक्त मुद्रा बोलते हैं, 2 हाथ से जब हम करते हैं तो संयुक्त मुद्रा बोलते हैं। अब नेक्स्ट है लाग। लाग मतलब लगना। बेसिकली आप याद रख सकते हो, लगना मतलब 2 बॉडी पार्ट्स जब एकत्रित होकर कुछ मूवमेंट फॉर्म करें तो उसको कहते हैं लाग। अब डांट में क्या होता है? लाग में तो 2 बॉडी पार्ट्स सपोज ऐसे ऐसे मिलके कुछ फॉर्म कर रहे हैं। अब लाग में ऐसा हुआ, डांट में ऑपोजिट, जहाँ पे 2 बॉडी पार्ट्स मिलके जो फॉर्म कर रहे हैं, इसमें 2 बॉडी पार्ट्स अलग होके जो मूवमेंट्स वगैरह फॉर्म कर रहे हैं उसको कहते हैं डांट। धिलांग में क्या होता है? धिलांग में एक ही जगह पे खड़े होके
जंपिंग वाले मूवमेंट्स किए जाते हैं, उनको कहते हैं धिलान। अब आता है थर। थर मतलब पैर के अंगूठे से अर्धचक्राकार मूवमेंट फ्लोर पे करना, और उसमें जब घुंघरू वगैरह बंधे हुए हो तब जो वो थर करके आवाज आती है उसको कहते हैं, उस अंग को कहा जाता है थर। बहुत सुंदर मूवमेंट होते हैं, बहुत बार यूज करते हैं स्लाइडिंग मूवमेंट्स, है ना, जहाँ पे घुंघरू होते हैं और अंगूठे से हम लोग पहले साउंड करते हैं एंड देन स्लाइड करके ये मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं, तो इनको कहा जाता है थर। नेक्स्ट है जमन का। जमन का मतलब, जब आपने देखा होगा लखनऊ घराने के कथक नृत्य में जब ठुमरी वगैरह प्रेजेंट की जाती है तब एक स्पेशल टाइप में बैठा जाता है फ्लोर पे, एंड देन भावों के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा, हाथ के मूवमेंट्स के द्वारा डांस को प्रेजेंट किया जाता है, तो वो बेसिकली जमन का है। नेक्स्ट इज पुहुप मंजरी। पुहुप मंजरी में क्या होता है कि पुष्प मंच में जब नर्तक या नर्तकी पुष्प लेके आती है और अंजलि प्रदान करती है तो उसको पुहुप मंजरी का नाम दिया जाता है। एंड लास्ट वन जो अंग है वो है परमेलू। तबला और पखवाज के म्यूजिक के साथ जो बोल्स क्रिएट किए जाते हैं और उनके साथ जो परफॉर्मेंसेस होते हैं उनको कहा जाता है परमेलू। परमेलू इज द लास्ट अंग ऑफ दिस 13 अंग्स ऑफ भारतीय क्लासिकल नृत्य। भारतीय क्लासिकल नृत्य के 13 जो प्राचीन अंग हैं, ये बेसिकली ये 13 अंग हैं और उनको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आप एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन इसको एक बार अच्छे से सुन ले, एक नोट बना ले, एंड इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, एंड मोर वीडियोज आर कमिंग ऑन द वे। एंड देखते हैं आगे क्या होता है। प्लीज बी विथ आवर चैनल, प्लीज बी विथ मी, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी लाइन अप हो चुके हैं, प्लीज गो थ्रू ऑल दिस वीडियोस ऑल्सो। तो ऑल द लव, बेस्ट विशेस टू एवरीवन, कीप गोइंग, थैंक यू।